दोस्तों, हम आज एक बहुत ही ख़ास विषय पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। थोड़ी बड़ी तो हो गई ये वीडियो, लेकिन इसे देखें ज़रूर, क्योंकि ये जो वीडियो है एक हफ्ते से, जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, ये वीडियो एक हफ्ते से सभी सोशल मीडिया पे और टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। वो ये है कि ये जोरान मदनानी है कौन, और इसमें अलग अलग तरह के सब ने अपने अपने थंबनेल बनाए हैं और जानकारी दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये जोरान मदनानी है कौन, ये भारतीय मूल के जोरान मदनानी ने जीता न्यूयॉर्क शहर का मेयर का चुनाव, गुजराती मुस्लिम ने ट्रंप को हराया। कोई कह रहा है मोदी विरोधी जोरान मदनानी कौन है, कैसे गुजरात के एक मुसलमान लड़के ने पूरे अमेरिका को हिला डाला, कैसे एक मुस्लिम 33 साल की उम्र के जोरान मदनानी ने ट्रंप को हरा दिया, और यहूदी और ईसाइयों के हाथों से कैसे अमेरिका निकल रहा है। कोई बोल रहा है जोरान मदनानी जो कि मुस्लिम हैं वे बनेंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को किसने पहनाया बुर्खा, नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन अब बनेगा न्यूयॉर्क शहर का मेयर, और कुछ भारतीय और आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं केजरीवाल के मॉडल का डंका बिहार से न्यूयॉर्क तक। ये सब बातें हम आपको बताएंगे जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और जो सोशल मीडिया पर जोरान मदनानी इतने बड़े हीरो बन गए हैं, ज़्यादातर वहीं कहीं ना कहीं कुछ के लिए, थोड़े सौ के लिए, 10% के लिए जीरो भी हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। उसकी वजह हम आपको बताएंगे क्या वजह है, और क्यों भारत का न्यूयॉर्क में जाके कैसे बना और क्यों बना, और ये मुसलमान है कहाँ का, क्यों उसे भारत से जोड़ रहे हैं, और अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क एक ऐसा है जैसे कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर है, वैसे ही अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क है, और बल्कि दुनिया की भी आर्थिक राजधानी सबसे बड़ी न्यूयॉर्क है। उसका मेयर होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और पहचान है। ये 33 साल का युवा लड़का कैसे बना, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि जो जोरान मदनानी है इनकी उम्र 33 साल है, और जोरान मदनानी जो कि उनकी माँ मीरा नायर हमारे मुल्क भारत की हैं, जिनको कोई पंजाब से बता रहा है, कोई उड़ीसा से बता रहा है। टोटल मार के ये है कि उनकी माँ मीरा नायर हमारे मुल्क भारत की हैं, और उनके बाप गुजरात के हैं महमूद मदनानी, और वो जो है शिक्षाविद हैं, यानी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो कि युगांडा में इस टाइम है। और उनकी माँ मीरा नायर एक फिल्म निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं, और उन्होंने मानसून, बॉम्बे, इस तरीके से उन्होंने कई फिल्में बॉलीवुड में दी हैं। तो मैंने इनकी माँ का भी बता दिया, इनके बाप का भी बता दिया कि दोनों ही गुजरात या पंजाब से हैं, लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो युगांडा में हुई है, जो अफ्रीका का एक मुल्क है। लेकिन ये युगांडा से अपने माँ बापों के साथ न्यूयॉर्क सेटल हो गए, और इन्हें 2018 में न्यूयॉर्क की यानी अमेरिका की नागरिकता मिल गई। और इन्होंने जब 2018 में नागरिकता मिल गई, इनके दिल में एक सच्चाई थी, और एक सच्चे मुसलमान हैं, और ये मुसलमानों का समर्थन करते हैं और खुलकर बोलते हैं। और बोलते हैं, एक इंटरव्यू में बोला कि मैं एक भारतीय हूँ, इस पर भी गर्व है, और एक मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस पर भी गर्व है। और होने भी चाहिए कि हम जिस देश के हैं उससे भी हमें गर्व होना चाहिए, और जिस धर्म से हैं उस पर भी हमें गर्व होना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। एक बात खास और बता दूं कि न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जिसमें यहूदी और ईसाई बाहुल्य हैं। वहाँ आज तक कोई भी मुसलमान मेयर नहीं बना है। ऐसा लगता है कि जोरान मदनानी जो वहाँ के मेयर बन जाएंगे। अभी इसलिए कह रहे हैं बन जाएंगे, बने नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से चुनाव नहीं होता जैसे यहाँ पे मेयर का चुनाव होता है। जैसे एक पार्टी एक को टिकट देती है और वही चुनाव लड़ता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। पार्टी से अगर 5 जने टिकट मांग रहे होते हैं तो पार्टी 5 को मौका देती है और 5 का ही चुनाव कराती है। जो उन 5 में टॉप नंबर पर आता है उसी को पार्टी फिर टिकट देती है। तो कहना मतलब मेरा यह है, आदमी जो कह रहे हैं कि ट्रंप को हरा दिया, ट्रंप को इसलिए हरा दिया कि वहाँ पे ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उनकी सत्ता है वहाँ पे। लेकिन न्यूयॉर्क में जो चुनाव हुआ है प्राइमरी का, जिस पार्टी से है ये, वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी कि उनका चुनाव चिन्ह डंकी है, और रिपब्लिक पार्टी जिससे कि ट्रंप है, चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी है। ये बहुत पुरानी पार्टी है, इनके सामने अब तक कोई अमेरिका में पार्टी नहीं टिकी। 250-300 साल पुरानी पार्टी है। जितनी पार्टी बनी खत्म हो गई, लेकिन यही 2 पार्टी हैं। तो वो अपनी पार्टी का चुनाव मेयर बनने की उम्मीद, जो लिस्ट आई थी 5 की उनकी पार्टी से, उनमें टॉप पर आए हैं, और उन्होंने अपनी ही पार्टी के
पूर्व बहुत बड़े नेता डेमोक्रेटिक के उसी पार्टी के जो 5 लड़े थे, उनमें सबसे बड़े अमीर और बड़े नेता और वहाँ के न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर जो कि 67 साल की उम्र है, उनको चुनाव हरा दिया है। तो इसलिए अब ये उस पार्टी से मेयर उम्मीदवार बन गए हैं और ट्रंप की पार्टी से इनका सीधा मुकाबला होगा। अब क्या इसलिए नहीं कि मेयर बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 6.1 का अंतर रहता है, यानी कि 6 बार जो चुनाव जीतता है मेयर, तो वो 6 बार कम से कम ऐसा तक का वहाँ का एवरेज रहा कि न्यूयॉर्क में मेयर इन्हीं की पार्टी का बना। तो ऐसा लग रहा है कि यही बनेंगे और 6 में से 1 बार एक पार्टी है ट्रंप की, उससे जीता। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे ट्रंप की पार्टी हारेगी और यही जीतेंगे। अब इनकी खास वजह क्या है, ये मैंने बता दिया। वो 33 साल के हैं और उनकी माँ भारत की है, उनके बाप भारत के हैं। युगांडा से वो अमेरिका चले गए, सदस्यता मिल गई 18 में, और 2020 में वहाँ वो एमएलए का चुनाव लड़े और न्यूयॉर्क शहर से ही वो वहाँ की एक विधानसभा से हिल बेल्स से वो एमएलए भी बन गए। और अब जो है वो न्यूयॉर्क में अपनी पार्टी से नंबर 1 पर हैं और नवंबर में उनका ओरिजिनल फाइनल, ये सेमीफाइनल था, फाइनल चुनाव होगा मेयर का। और ऐसा लगता है वो 99% इंशाल्लाह जीतेंगे। अब और उनकी खास बात बता दूं कि उनका विरोध क्यों हो रहा है और उनका समर्थन क्यों हो रहा है। समर्थन इसलिए हो रहा है कि जोरान ममदानी एक युवा है, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं और वो फुटपाथ पर जा रहे हैं, गरीब जनता से बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर जो है एक ऐसा है कि वहाँ पर दुनिया से सभी धर्म के लोग आ रहे हैं, यानी प्रवासी हैं, और वो उन प्रवासियों की बात उठा रहे हैं, गरीबों की बात उठा रहे हैं, बेरोजगारों का मुद्दा उठा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, गरीबों का जीना रहना मुश्किल हो गया है, तो यहाँ अगर मैं जीता तो न्यूयॉर्क के जो वासी होंगे उन्हें सबको बस सेवा फ्री दूंगा, शिक्षा फ्री दूंगा, इलाज फ्री दूंगा, मकान सस्ते करूंगा। और जो वहाँ पे अमीर हैं या उनका कारोबार बड़ा है, उनके कारोबार पर और अमीरों पर टैक्स बढ़ाऊंगा, गरीबों के घरों को किफ़ायती करूंगा, छूट दूंगा और बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे। वो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी है, वो मैं गरीबों को दूंगा जो यहाँ मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो गरीबों के और युवाओं के और रोज़गार वालों के हीरो हैं। और मुसलमानों के हीरो इसलिए हैं, आपने सुना होगा भारत में असदुद्दीन ओवैसी, दुनिया के स्तर पर इब्राहिम ट्रेज़ोरे जो कि अफ्रीका के हैं, और तुर्की के रजब अर्दोगन जो मुस्लिम बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा आज अगर फेमस या कोई युवा नेता मुसलमानी सबसे आगे अगर कोई है इस टाइम ट्रेंडिंग में या रेस में, तो सबसे पहले जोरान मदनानी का रहा। उसकी वजह यह है कि वो खुला बोलते हैं, मुसलमानों को समर्थन करते हैं। जैसे 2002 में दंगे हुए थे गुजरात में, वहाँ बहुत मुसलमान मारे गए थे, बहुत खून खराबा हुआ था। तो वहाँ पर जो है मौजूदा जो इस टाइम पीएम है हमारे भारत के, नरेंद्र मोदी जी, वो उस टाइम वहाँ पे सीएम थे, उन्होंने जो है उनको दोषी बताया और नरेंद्र मोदी जी का 2002 में दंगों को दोषी ठहराते हुए उनके नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया। वैसे ही इजराइल का विरोध करते हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री का ही विरोध करते हैं और फिलिस्तीन का वो समर्थन करते हैं, यानी कि उनकी नीतियों का, इजराइल की जो नीतियाँ हैं उनके प्रधानमंत्री की नीतियों की, उनका वो विरोध करते हैं। कि वो जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, बाबरी मस्जिद का उन्होंने समर्थन किया, वो जो भी बात करती हैं वो खुलकर करती हैं। इसीलिए वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के हीरो बने हुए हैं और गरीबों के हीरो बने हुए हैं। और विरोध जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ लोगों के खिलाफ भी बोलते हैं, उन्हें जो कहना होता है वो दो टूक कहते हैं। और यही बात वहाँ के युवाओं को और वोटरों को पसंद आ रही है।